ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। ठाकुर आज सुरेंद्र के मकान पर उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। एक दूसरे दिन का एक प्रसंग, कुछ बड़ा ही प्रसंग है, थोड़ा कंटिन्यूएशन में चल रहा है। कह रहे हैं श्री रामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं भक्त मंडली के साथ के संकीर्तन में। ठाकुर नाचते हुए गा भी रहे हैं। भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं। गवैये फिर गा रहे हैं गोपिका की उक्ति, बंसी दी अब तू न बज, क्या तुझे नींद भी नहीं आती। इसमें पद जोड़ कर गा रहे हैं और नींद आवे भी कैसे। सेज तो कर पल्लव है ना, श्रीमुख के अमृत पान करती है, तिस पर उंगलियां सेवा करती हैं। जो गोपियों के भाव में भावुक भक्त एक गीत बनाए हैं। कभी कभी बंसी, जैसे ही बंसी बजती है गोपियों के दिल में आग लग जाती है। गोपियाँ अपने को भूल जाती हैं क्योंकि कृष्ण की याद आ जाती है, और वो कृष्ण को साधारण आदमी नहीं समझती, अंतरात्मा समझती है। इसलिए अंतरात्मा की पुकार जब हो बंसी के माध्यम से तो रुक नहीं सकती, तो कभी कभी थक जाती हैं तो कहते हैं कि अरे बंसी थोड़ा सा रुकती क्यों नहीं, तुमको नींद नहीं आती। हाँ, एक बोलने का ढंग है। फिर बोलते हैं नींद भी कैसे है, तुम तो कृष्ण के हाथ में हो, इसलिए कृष्ण के हाथ में सोना कैसे हो। सुखानंद मिल रहा है फिर कैसे सोओगे। हाँ, और कृष्ण का मुख से जो अमृत निकल रहा है उसका पान कर रही हो, इसलिए भी कैसे नींद आएगी तुम्हारे। और कृष्ण की उंगलियां भी तुम्हारे ऊपर फिर रही है बार बार, इसलिए हर समय तुम्हारा सानिध्य परमात्मा से है, इसलिए तुम्हारे को नींद नहीं आती। अब श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया, कीर्तन होता रहा। श्रीमती राधिका की उक्ति गाई जाने लगी। वे कहती हैं, दृष्टि, श्रवण और घ्राण की शक्ति तो चली गई। दृष्टि माने देखने की शक्ति, श्रवण माने सुनने की शक्ति, और घ्राण माने गंध लेने की शक्ति, ये सभी चली गई। सभी इंद्रियों ने उत्तर दे दिया। उत्तर दे दिया अवश्य हो गई, तो मैं ही अकेली क्यों रही। जब सब इंद्रियां कृष्ण के यहाँ चली गई और कुछ देखना नहीं चाहती, तो मैं अकेली क्यों रही। इसलिए मैं भी वहीं पर चल गई। अवश्य होना माने वो कहीं एक जगह अटक जाना। अटक जाना तो माने कृष्ण की तरफ चली गई। अंत में श्री राधा कृष्ण दोनों के एक दूसरे से मिलन का कीर्तन होने लगा। ये श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं गोपी प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। ऐसा हो सकता है। कोई बोलते थे
स्वामी जी बोलते थे कि हमको ये अच्छा नहीं लगता, ये हम मानने को तैयार नहीं कि ऐसा भी हुआ। तो ठाकुर बोले कि गोपी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या हुआ था वो छोड़ो, लेकिन ऐसा ऐसी प्रेम की कल्पना जिसने किया हो उसको तो मान सकते हैं कि ऐसी भी कल्पना हो सकती है। तब स्वामी जी को अच्छा लगा कि हाँ, ये भी एक श्रेष्ठ कल्पना है, यदि कल्पना भी हो तो भी। श्री राधिका जी श्री कृष्ण को पहनाने के लिए माला गूंथ रही हैं। अचानक श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए। युगल मिलन के संगीत का आशय यह है। राधिका श्री कृष्ण के लिए माला बना रहे थे, अचानक श्री कृष्ण हाजिर हो गए, तो अब दोनों एक साथ हो गए। तो इस भाव का एक गीत है। कुंजवन में श्याम विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावावेश में विभोर हो रही है। दोनों में से न तो किसी के रूप की उपमा हो सकती है और न किसी के प्रेम की सीमा है। आधे में सुनहली किरणों की छटा है और आधे में नीलकांत मणि की ज्योति। गले के आधे हिस्से में वन के फूलों की माला है और आधे हिस्से में गजमुक्ता। कानों के अर्धभाग में मकर कुंडल है और अर्धभाग में रत्नों की छवि। अर्धललाट में चंद्रोदय हो रहा है और आधे में सूर्योदय। मस्तक के अर्धभाग में मयूर शिखंड शोभा पा रहा है और आधे में वेणी। कनक कमल झिलमिला रहे हैं, फणी मानो मणि उगल रहा है। कीर्तन बंद हुआ। श्री राम कृष्ण भागवत भक्त और भगवान इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए भूमिष्ठ हो प्रणाम कर रहे हैं। चारों ओर के भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं और संकीर्तन भूमि की धूल लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं। आशय है श्री कृष्ण एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ युक्त हो रहे हैं। इसलिए केवल कृष्ण की अलग कल्पना नहीं हो सकती, और राधिका की भी अलग। इसलिए सभी उपमा का यहाँ समावेश गीत में है कि सभी उपमा मानो यहाँ विराजमान है। तो ये भाव मैंने सच्चे जो सच्ची भक्ति हो, एक आसक्ति रहित यदि मन हो, तब एक ऊंचे भाव की कल्पना हो सकती है। आसक्त मन, विषयासक्त मन इस ऊंचे भाव की कल्पना नहीं कर सकता है। फिर भी संत महात्मा ये भाव पोषण करते हैं। साधारण लोग इसको सुन करके और ऐसे भक्ति में विभोर होकर कोई गायक गाए तो इससे भी उद्दीपना होती है, भक्तों को अच्छा लगता है और कुछ देर के लिए तो एक माहौल बन जाता है ये नहीं भगवान सत्य है, इसकी थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती है। तो श्री राम कृष्ण देव ऐसे उत्सव को, क्योंकि भगवान को लेकर के इस जो कीर्तन उत्सव हो रहा है, इसलिए सभी जो भी इसमें योगदान दे रहे हैं सबको नमन करते हैं। श्री राम कृष्ण और साकार निराकार। रात के 9:30 बजे का समय होगा। अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही हैं। सामने श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र, राखाल, केदार, मास्टर, राम, मनोमोहन तथा और भी अनेक भक्त हैं।
उन लोगों ने श्री रामकृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया है। सुरेंद्र ने सबको परितृप्ति पूर्वक भोजन कराया है। अब श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। भक्तजन भी अपने अपने घर जाएंगे। सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं। रात 9:30 बजे माँ दालान में माँ का ये हुआ है, अन्नपूर्णा माँ का पूजा हो रहा है। तो अभी भी बत्ती सब जल रही है। माँ को भोग लगाया गया, सब लोग प्रसाद पाए, ठाकुर प्रसाद पाए, उसके बाद भक्त लोग प्रसाद पाए। ठीक से अच्छा से प्रसाद परितृप्ति के साथ प्रसाद का बंदोबस्त था। अब सब लोग वापस जाएंगे। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से कहते हैं, परंतु आज मातृवंदना का एक भी गाना नहीं हुआ। सुरेंद्र शाक्त हैं, माँ का वंदना का ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ कृष्ण राधिका का गाना हुआ तो उनको लगता है कि मातृ का नहीं हुआ। तो श्री रामकृष्ण देव देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, दालान की कैसी शोभा हुई है। माँ मानो अपनी दिव्य छटा छिटका कर बैठी हुई हैं। इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनंद होता है। भोग की इच्छा, शोक ये सब भाग जाते हैं। परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते? नहीं होते हैं। हाँ, जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते। ठाकुर प्रश्न कर रहे हैं, निराकार के दर्शन नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन विषय बुद्धि रहने से नहीं होते। निराकार माने जितना ये रूप है, रूप की कल्पना की जा सकती है। रूप क्या है? एक चीज से दूसरे को भिन्न करता है, वही रूप है। कल्पना कर रहे हैं, समुद्र की कल्पना हो रही है, एकदम खुला वातावरण का ये कल्पना हो रहा है। ये सब आकार ही है। स आकार माने आकार से युक्त, और निराकार माने कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये शुद्ध मन रहेगा तब निराकार की कल्पना होती है। कह रहे हैं, हाँ, जरा भी विषय बुद्धि रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था, सब कुछ छोड़कर। सुबह ही जंगल में चले जाते, साधना करते, हिंस पशुओं का कोई भय नहीं। हाँ, लज्जा घृणा भय ठाकुर बोलते हैं तीनों रहते नहीं होता। तो अधिकांश तो मृत्यु भय होता है, मृत्यु भय नहीं था। इसलिए कहते हैं, ये जो अहिंसा प्रतिष्ठाया, अहिंसा में प्रतिष्ठित होने से वैर त्याग, योग सूत्र में है, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए उनके सानिध्य में कोई भी आएगा, कितना भी क्रिमिनल आए या कितना भी ये हिंस पशु आए, वो खाद्य खादक संबंध उस समय भूल जाता है। जैसे कोई बहुत बीमार हो तो भी गुस्सा आना और ये सब होना, बहुत एक्यूट कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बहुत बीमार है तो सब ठीक है। ऐसे ही वो जब ऐसे अहिंसा में प्रतिष्ठित लोग कोई हैं तो उनके आसपास एक ऐसा परिवेश हो जाता है कि वहाँ साधारण जो हिंस पशु भी आए तो भी हिंसा भूल जाता है। ये था, नहीं तो हर समय डरते डरते रहेंगे तो जंगल में जाकर साधना क्या करेंगे? डर होता रहेगा तो साधना नहीं कर सकते। भगवान का भरोसा है, इसलिए डर खत्म, तभी साधना हो सकती है। आजकल ब्रह्मज्ञानी उन्हें अचल धन कहकर गाते हैं। ठाकुर ब्रह्मज्ञानी बोलने का मतलब ब्राह्मण समाज के लोग। मुझे अलोना लगता है अचल धन, धन बोलने से ये है, ठाकुर को ये नहीं लगता। तो अचल धन माने खत्म नहीं होने वाला धन, माने ठाकुर का इंगित है
कि भगवान को धन के परिमाण में नहीं वजन किया जा सकता या उसमें उस कैटेगरी में नहीं बांधा जा सकता है। धन की कल्पना तो जो धन लोलुप लोग हैं वो करते हैं, और यहाँ तो प्रेम की कल्पना, प्रेम तो उच्च है, कोई हो सकता बहुत गरीब हो उससे भी प्रेम किया जा सकता है। ठाकुर कहते हैं ये मुझे अलोना लगता है, माने उतना अच्छा नहीं लगता। जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते। ठाकुर कह रहे हैं जो लोग ये गीत गाते हैं उनको लगता है कि कोई भगवान के जो प्रेम का कोई रस नहीं मिलता है। सिरे पर ही भूल रहे तो मिस्री की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती। थोड़ा सा अच्छा लगा उसी में ये हो गए, भूल गए, तो श्रेष्ठ उपलब्धि की तरफ प्रवृत्ति नहीं होती। इस चीज को शास्त्र में विभिन्न तरीके से बोला गया है। ये सांख्य कारिका है, उसमें तुष्टि कहते हैं। तुष्टि माने संतुष्ट, बंगला में बोलते हैं আমি ভালো আছি, बेश ভালো আছি, ठीक है, अच्छा भालो अच्छी तो रहो, मैं बहुत अच्छा हूँ बस। अब साधक बहुत अच्छा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भगवान की भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। भगवत प्राप्ति कोई सोचते हैं ठाकुर का दर्शन हो जाए या देवी देवता का दर्शन हो गया या स्वप्न में दर्शन हो गया, तो ये सब दर्शन नहीं है। ये अच्छा है, शुभ चिंतन, जितना बार अच्छी चीज देखने को मिले, सुनने को मिले और स्वप्न में आए तो भी खराब नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये भगवत दर्शन हुआ ये नहीं। एक बार तुरानंद जी महाराज, राजा महाराज, महापुरुष महाराज, सादानंद जी महाराज और अन्य बहुत स्वामी जी नहीं थे और बाकी सब बहुत ये लोग थे, ठाकुर के चेला लोग उठे थे। ब्रह्मानंद जी महाराज पूछे भगवत दर्शन का मतलब क्या? बाबूराम महाराज भी थे, तो कोई बोला ठाकुर आकर दर्शन दे, तो कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोले, है ना। तो राजा महाराज के बारी आया अंतिम में, तो राजा महाराज बोले एक उपनिषद में है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावर माने पर ब्रह्म, भगवान के दर्शन से हृदय ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ है ना, गांठ किसको कहते हैं? जो किसी को बांध कर रहता है। मानो ये अविद्या माया जीवात्मा को बांध कर रखी है ना। आत्मा कहाँ नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और इस पर डोरी लगा दिया है अविद्या का, माया का, अब बंध गया है। तो इस बंधन कट गया है तो क्या होगा? बंधन मुक्त हो गया। तो इसलिए बोलते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि। ये आप मुख्य जगह कहाँ है पूरे शरीर में? शरीर में बंधन और मुक्ति का जो आभास हो सकता है वो हृदय है। हृदय ज़्यादा सेंसिटिव है और उसको अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं। अंगूठा का ये जो ऊपर वाला अंश है, बस इतना एक आकाश है, इतना ही जगह है, इसी में ईश्वर दर्शन होते हैं, इसी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और इसकी कल्पना ये जो है शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन इसको बोलते हैं ये योगी लोग देख सकते हैं, या जिनकी जो भगवत दृष्टि खुल गई है वो लोग देखेंगे, साधारण लोग नहीं देख सकते हैं। ये कोई ऐसा बायोलॉजिकल प्लेस नहीं है कि इस प्लेस में है। कितना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और क्या क्या सब हो जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं। वो जो एक जीवात्मा के साथ ये जो शरीर इंद्रिय ग्राम का संयोग है, इसमें एक छोटा सा जगह है जहाँ की भगवत दर्शन हो सकता है।
तो विद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय की गांठ है ना, जो अविद्या का बंधन है, वो वो माने काट दिया जाता है, कट जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, और संशय जितना है, वस्तु है तो भर नहीं भी हो सकती है, ये तो कहाँ से होगा, तब है भी हो नहीं भी हो सकती है। यदि ऐसी दुविधा है तो इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वो खत्म हो गया संशय। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और ऐसे योगी, ऐसे महापुरुष का कर्म, जो प्रारब्ध कर्म है या जो संचित कर्म है, वो सभी कर्म खत्म हो जाता है। लोग देखते हैं कि वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन असल में वो कुछ नहीं करते हैं। काम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे निर्लिप्त है। कर्तापन जब तक रहता है देह इंद्रिय ग्राम में, तभी तक वो करता है। जब अकर्ता बोध हो गया कि नहीं, ईश्वर ही करता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ईश्वर ही चला रहे हैं, ईश्वर ही कर रहे हैं, तो फिर उनका करना नहीं हुआ। तो क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, इनका ये करना चाहिए, वो करना उचित है, ये करना अनुचित है, ये सब खत्म हो जाता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर पर ब्रह्म को देख लेने से, उनको उनका साक्षात्कार होने से, ऐसा यदि हो ज्ञान हो कोई दर्शन से, तब मानना है कि भगवत दर्शन हो गया। उसके आगे नहीं, उसके आगे छोटा मोटा कुछ ज्योति देख लिए या चमत्कार देख लिए, अच्छा लगा ऐसा कोई चीज दृश्य देख लिए या रूप देख लिए, रंग देख लिए, या जो भीतर में देखे वही बाहर में हो रहा है। जैसे हम दिल में हुआ कि ये है, कोई काली माँ आई है, ऐसा ये उपदेश दे रहे हैं कि जाओ अमुक मंदिर में ये सब चीज हो रहा है देखो, और जाकर गए और वहाँ देखे कि वही चीज हो रहा है, तो इसका मतलब भगवत दर्शन नहीं हुआ। इसका मतलब भगवत दर्शन नहीं हुआ। ये इंस्ट्रक्शन हुआ, भले ही वहाँ हो रहा है, ये तो मन है ना। मन की यदि उन्नत अवस्था होगी तो मन सभी का एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। इसको विराट मन बोलते हैं। विराट मन के साथ युक्त तो जो हो गया, वो सभी कुछ कहाँ कहाँ क्या हो रहा है सब जान सकता है, बता सकता है, उसमें इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है, पा सकता है दूसरे से, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों से भी इंस्ट्रक्शन पा सकता है ऐसा व्यक्ति चाहे तो। लेकिन उसको भगवत दर्शन नहीं बोलेंगे। भगवत दर्शन का मतलब संशय छिन्न हो जाएगा। कहते हैं तुम लोग देखते हो बाहर कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं और आनंद भी कितना मिलता है। ठाकुर कह रहे हैं माँ का दर्शन के बाद, अन्नपूर्णा माँ, जो लोग निराकार निराकार करके कुछ नहीं पाते, उनके न है बाहर और न है भीतर। ठाकुर जोर देते हैं, कुछ लोग निराकारवादी अपने को कहते हैं, इसका मतलब वो कोई वादी हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन उन झूठ मूठ का अहंकार पोषण करते हैं कि नहीं साकारवादियों से वो उत्कृष्ट है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी अच्छी है या विराट है। ऐसी कोई बात नहीं। ये स्वामी जी बोले, जिसने एक भूत देखा, छोड़ दीजिए भगवान का ऐश्वर्य और कोई, वो एक भूत देखने वाला भी हजारों किताब पढ़ने वाले से कहीं ज़्यादा आस्तिक है, क्योंकि उसको परलोक की एक धारणा हो गई है कि परलोक कुछ होता है। बाकी किताब पढ़ने वाला और ये सब से विचार से जानने वाला तो केवल शब्द क्या ज्ञाता है, उसको अतीन्द्रिय जगत का कोई खबर नहीं है उसको, इसलिए वो ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन है। जैसे लाइब्रेरी में अरबों किताब है, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन है, उससे आदमी का क्या होता है। लेकिन नहीं, यदि एक उपदेश जीवन में
फलित हो गया और उससे जीवन मधुमेह हो गया तो इसका लाभ है। श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। सुरेंद्र की इच्छा थी, भगवान सबका दिल का ये करते हैं, भगवान सबके ही अपने हैं ना। तो अब सुरेंद्र चाहे कि माँ का नाम नहीं हुआ, ऐसा तो दुख लग रहा है। तो ठाकुर अंतर्यामी हैं, वो जान भी जाते हैं और वो तो बोले, तो फिर बोलते बोलते ठाकुर माँ का गीत गाने लगे। क्या है? माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद ना करना, मेरा मन तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता धर्मराज मुझे किस दोष से दोषी बतला रहे हैं। मेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भवसागर से तर जाऊंगा। मुझे स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि मुझे तुम असीम सागर में डुबो दोगी। दिन रात मैं दुर्गा नाम जप रहा हूँ, किंतु फिर भी मेरी दुख राशि दूर न हुई। परंतु हे सुंदरी, यदि इस बार भी मैं मरा तो निश्चय है कि संसार में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा। ये दुख राशि साधक के लिए दुख राशि, इसका बीमार हो गया, उसका पैसा नष्ट हो गया, उसका कुछ हादसा हो गया, या ये सब दुख राशि साधक के लिए नहीं होता। साधक के लिए यही दुख राशि है। क्या? जन्म मरण। माँ का साक्षात्कार हुआ तो माँ है जन्म मरण विनाशिनी, जन्म मरण के पार ले जाने वाले। तो इसलिए बोलते हैं इस बार भी यदि मेरा न हुआ तो तुम्हारे ऊपर से आस्था चली जाएगी। इसलिए श्रेष्ठ भगवत भक्त जो होते हैं वो चाहते हैं, ऐसा नजीर पेश करना चाहते हैं जिससे माँ का नाम उत्तरोत्तर बहुत लोगों को माँ के नाम में आस्था हो, उनके इष्ट देव के नाम में आस्था हो। हाँ, ऐसी धारणा बने। तो ये उलाहना देकर बोल रहे हैं कि इस बार भी मैं मरा और फिर जन्म लेना पड़ा, तो इसका मतलब लोग सोचेगा कि इतनी भक्ति किया राम प्रसाद कमलाकांत, क्या हुआ? उसको भी जन्म लेना है, हम कुछ नहीं किया, हमको भी जन्म लेना है, पर फर्क क्या पड़ता है? क्यों झूठ का मामा बोलने का, समय नष्ट करने का? इसलिए साधक बोलता है, ये माँ मैं तुमको इतना याद किया, तुमको पुकारा, तुम्हारी भक्ति किया, फिर भी यदि तुम कल्याण नहीं करोगी तो तुम्हारे नाम पर भी पट्टा लगेगा, क्योंकि लोग तुम्हारा फिर नाम नहीं लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? लोग तो उदाहरण देखते हैं ना। भक्त लोग यदि अच्छे भक्त न हों, जैसे राम और कृष्ण, इस देश में हम तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक जितना हमारा जाना हुआ है कार्य के माध्यम से, सेवा व्रत के माध्यम से, हम अधिकांश जगह देखें, सभी जगह राम और कृष्ण का नाम है। तो ये नाम उनके कारण है, ये नहीं है। ये नाम उनका इसलिए है कि बहुत से संत महात्मा भक्त हुए हैं जो कि उनका नाम लेकर जीवन बिता दिए हैं और उनको उत्कृष्ट उपलब्धि हुई है। उनकी उपलब्धियों को देखकर बाकी हजारों लाखों प्रेरित होते हैं, सबको सांत्वना मिलती है। नहीं, यदि एक को हुआ तो दूसरे को भी हो सकता है। ये आशा की किरण जगती है। इसी आशा की किरण जगाने के लिए रामकृष्ण देव दीर्घ 12 साल तक साधना की, क्योंकि सभी इस देश, क्या विदेश तक के लोग निराश हो गए थे, इस देश वाले भी।
क्योंकि हम पराधीन थे और हमारी संस्कृति को वो लोग नष्ट कर देना चाहते थे। दो छोटे मोटे कोई जो साधक बचे थे, अभी छोटा दीपक बड़ी आंधी कहाँ से झेल पाएगी। हाँ, विषय की बहुत भयंकर आंधी चली, तो अभी उसका प्रतिकार करना होगा तो थोड़ी बड़ी शक्ति की जरूरत है। इसलिए रामकृष्ण देव वैसी और तुरंत दिखाते भी नहीं दिए कि देखो ये शक्ति है, ऐसा नहीं। यदि ऐसा भी होता तब भी लोग सोचते कि अच्छा किसी किसी का ऐसा होता है, अपना तो होने वाला नहीं है, तो भी नहीं है, तब भी ज़्यादा लोगों का लाभ नहीं हुआ। इसलिए ऐसी पद्धति दिखा दी है कि सबका हो सकता है। हाँ, स्वामी जी बोलते हैं कीट से ब्रह्मा पर्यंत एक दिन आएगा, सभी मुक्त होंगे। तो ये आशा की वाणी, ये आशा की किरण। इसलिए लेकिन कोई भी विभूति बहुत बड़ी होने से भी उसको भी साधना करना पड़ेगा, उसको भी संयम नियम के ये जो डिसिप्लिन है ना, इसके थ्रू जाना पड़ेगा। ऐसा ही आँख खुली कि एकदम जीरो से हीरो हो गए, ऐसी बात नहीं। ये कोई तो एक मिरेकल हो गया, इस मिरेकल को ठाकुर पसंद नहीं किए हैं। माँ दिखाई हृदय राम के बोलने से ठाकुर बोले कि माँ हृदय बोलता है, तुम्हारा दर्शन होने से कुछ विभूति होती है। माँ दिखा दिया, वेश्या बूढ़ी वेश्या काली कलोटी और पैखाना कर रही थी, हाँ, दुर्गंध से युक्त, और माँ ने दिखा दिया देखो सिद्धि वही है, क्या तुम ये चाहता है? और नाक सिकोड़ करके फिर आ करके हाजरा को डांटे, हाँ, कि तेरे कहने से माँ ने मुझे ऐसा दिखा दिया। तो ये है इसका जो भी जिस प्रकार की भी सिद्धि है, उस सिद्धि का प्रदर्शन करने से ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि लोग उसी के पीछे दौड़ने लगेंगे। अपने संयम नियम या जो शास्त्रानुकूल जो साधन पद्धति का अवलंबन करके धैर्य के साथ प्रयास करके आगे बढ़ने का जो संकल्प है, ये संकल्प इस पर धामा चापा पड़ जाएगा। इसलिए ठाकुर ये चीज, ये रास्ता नहीं दिखाए। कह रहे हैं माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना, मेरा मन तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। इस बार लेकिन तुमको मुझको पार करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर से लोगों की आस्था चली जाएगी। श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे। गीत इस आशय का है, मेरे मन दुर्गा नाम जपो। जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते में चला जाता है, शूल पाणी शूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। बोल रहे हैं दुर्गा जी का नाम लो, और जो दुर्गा जी का नाम जपता हुआ चला जा रहा है बेफिक्र होकर के, शूल पाणी यानी शिव जी उसकी रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यम, ये साधक भी अपने को समझाता है, दूसरों को भी शिक्षा देता है, अपने को भी समझाता है। मन देखो ये करेगा तो ये मिलेगा। तुम दिवा हो, तुम संध्या हो, तुम ही रात्रि हो। कभी तो तुम पुरुष का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी बन जाती हो। तुम तो कहती हो मुझे छोड़ दो, परंतु मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे चरणों में नूपुर होकर बजता रहूँगा। जय दुर्गा, श्री दुर्गा कहता हुआ माँ जब शंकरी होकर तुम आकाश में उड़ती रहोगी, तब मैं मीन बनकर पानी में रहूँगा। तुम अपने नखों पर मुझे उठा लेना। हे ब्रह्ममयी, नखों के आघात से यदि मेरे प्राण निकल जाएं, तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का स्पर्श मुझे करा देना। नख के आघात से यदि प्राण जाए
तो चरण कमल थोड़ा और आगे बढ़ा देना, हाँ, उसका भी स्पर्श मिल जाए। मन को तो समझाया कि देखो दुर्गा नाम जपता रहेगा तो शिव जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर बोल रहे हैं माँ को, माँ तुम संध्या, तुम रात्रि, तुम पुरुष और प्रकृति सभी कुछ हो, बहुत सारे रूप धारण करती हो। तुम पुरुष का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी यानी सुंदर रूपेण हो जाती हो। तुम कहती हो मुझे छोड़ दो, हाँ तुम नहीं चाहती धरा देना, लेकिन मैं तुमको और कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे चरणों में नूपुर होकर बजता रहूंगा। जो भी कुछ बनाओ लेकिन तुम्हारा बनाओ, हाँ तुम्हारा बना कर रखो, हाँ। और जहाँ भी रहो, यदि तुम आकाश में उड़ो तो मैं मीन बनकर रहूँगा, पानी में रहूँगा और देखता रहूँगा टुकुर टुकुर कि माँ उड़ रही हैं। तो ये कहने का मतलब हर समय माँ का स्पर्श, माँ का चिंतन, माँ का स्मरण होता रहेगा। श्री रामकृष्ण ने देवी को प्रणाम किया। अब सीढ़ियों से उतरते समय पुकार कर कह रहे हैं, ओ राजू हैं, माने ओ राखाल जूतो अच्छे बंगला में बोलते हैं, ए राखाल जूता है क्या। कभी कभी ज़्यादा भीड़ होने से भूल से भी इनका जूता वो पहन कर चल दिए, तो अपना जूता, जिसको दूसरे का जूता पसंद नहीं है, क्योंकि पैर में पड़ते ही मालूम पड़ता है कि दूसरे का है, तो वो पूछ रहे हैं कि ओ राखाल जूता है क्या। अब डायरेक्ट पूछेंगे कि जूता क्या चोरी हो गया, इसके बदले इनडायरेक्ट पूछना कि जूता है क्या। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। सुरेंद्र ने प्रणाम किया, दूसरे भक्तों ने भी प्रणाम किया। चांदनी अभी भी रास्ते पर पड़ रही है। श्री रामकृष्ण की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। ठाकुर इतने करुणामय हैं कि भक्तों के आमंत्रण पर विभिन्न जगह भी जाते थे। कलकत्ता में रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे रात को, 11 बजे रात को लौटते थे, जबकि कलकत्ता सुनसान हो जाता था तब लौटते थे। क्योंकि कलकत्ता में जाने पर कुछ भक्त लोग तो दक्षिणेश्वर भी आ जाते, लेकिन कलकत्ता में जाने पर पाड़ा गाय इधर उधर के लोग भी देखते थे। एक बार तो बढ़ना है, तो लड़के लोग ठाकुर जब गीत गाते तो सारा लोग स्तब्ध होकर सुनते। तो लड़का बोल रहे हैं, क्या परमहंस गाना गाता है, हाँ उसका है बंगला में है कि मायर नाम करे रे परमहंस। इतना माँ का नाम ऐसा करता है कि मानो दिल गल जाता है, ऐसे माँ के नाम में विभोर हो जाता है। पाषाण को ले जाए, ये बंगला में बोलते हैं, पत्थर भी पिघल जाए, ऐसा करुण। तो ठाकुर दिल से गाते थे। क्यों? वो सामने देख रहे हैं माँ, जैसे हम लोग बाकी सब चीज़ इधर दिख रही है, प्रत्यक्ष मालूम पड़ रहा है कि इसका अस्तित्व है, ऐसे माँ का अस्तित्व रामकृष्ण देव के लिए सब समय है। इसलिए ठाकुर जो बोले नरेंद्र को कि तुमको देख रहा हूँ उससे भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से, इसलिए उनकी जैसे ही चिंता करते हैं भाव विभोर हो जाते हैं। क्योंकि भाव की राशि तो माँ ही है ना, माँ से ही सुख दुख हर्ष उल्लास जितने भी प्रकार के अच्छे बुरे भाव सब हैं। तो भाव की राशि जहाँ है, अब उनको उनका स्मरण होने से भाव, ये भाव का उद्रेक होना लाजमी है। इसलिए ठाकुर मानो बोलते हैं नशा आ जाता है माँ का चिंतन करके। नशा क्या है? उसको छोड़कर और दूसरा कुछ सोच नहीं पाना, इसी को तो नशा बोलते हैं। नशा हो गया इसका मतलब और दूसरा सोच खत्म हो गई। और
ये भगवत नशा वो ये सब शराब या और कोई विषय नशा से बहुत ऊंचा है। तो इसके लिए ये गुरु नानक बोलते हैं, कहें कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये ऐसी ये है नशा है कि पहले तो चढ़ती नहीं। अब भगवत भक्ति की नशा ऐसी है कि ये नहीं चढ़ती, लेकिन चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं। कहें कुमारी बोलते हैं, ये नशा को कुमारी बोलते हैं। कहें कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये उतरती ही नहीं। माने एक बार यदि उस में प्रवेश पा लिया तो फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप भगवत शक्ति के कारण उनकी इच्छा से। भगवान भी भक्त को खूब चाहते हैं, ऐसा नहीं कि भक्त ही चाहते हैं, भक्त से ज़्यादा भगवान चाहते हैं भक्त को। लेकिन भगवान दे दिए हैं विषय सुख। अब इसमें जिसको खिलौना माँ पकड़ा दिया है, अब खिलौना से खेल रहा है लड़का, तो अब जब लड़का खेल रहा है तो माँ निश्चित है खेलता है तो खेलो, एक जगह इंगेज है, हाँ सुखी रहने से ही होगा। तो विषय भी में भी सुख है। इसमें बोलते हैं कि मात्रा उपजीवंती, ये जो है ना, ये जो ब्रह्मानंद का एक छोटा सा कण विषय सुख में भी है। यदि ऐसा नहीं होता तो आदमी लोग जिंदा नहीं रहते या उसमें आनंद का अनुभव नहीं करते। इसलिए उसमें भी आनंद होता है। तब जब छोटा चीज लेकर कोई आनंद में मग्न रहे तो बड़ा चीज कौन देने वाला है? बड़ा चीज जनरली नहीं देते हैं। इसलिए जो ये सब छोड़ करके छोटा सुख साधक चाहता है कि नहीं अब ये बहुत हो गया। अब आपको बोलते हैं वो था इनका लड़का, एक राम कुमार ना इनका ये था, वो बोलता था माँ जाओ, मैं माँ के पास जाऊंगा, तो और नहीं मानता था, रोने लगता था और उसके आगे ठाकुर के साथ खेलता था, ठाकुर का भांजा। लेकिन जब इच्छा हुई शाम को कि नहीं माँ के पास जाऊंगा तब रोने लगता था। ऐसे ही जब इच्छा होगी कि नहीं ये विषय सुख बहुत हो गए, अब नहीं और नहीं चाहिए, तब भगवान को भी आनंद होता है। अरे इतना विषय का आकर्षण हमने फैला कर रखा है, इतना जाल फैला कर रखा है, इस जाल के बाहर आना चाहता है, स्ट्रगल कर रहा है। तब उसका रस्सी धीरे धीरे ढीला करना छोड़ विषय का जो है ना आकर्षण कम करने लगते हैं, और तब असली चुंबक का आकर्षण शुरू हो जाता है, और तब ये विषय का आकर्षण अलोना लगने लगता है, धीरे धीरे भगवत आकर्षण बढ़ने लगता है। तब भगवान भक्त के हो जाते हैं। फिर भक्त के लिए वो अहर्निश चिंता करते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नित्य वो ऐसे भक्त जो कि अनन्य रूप से भगवान का चिंतन करते हैं, वो नित्य युक्त हैं भगवान से, और भगवान भी उनके लिए हर कुछ वहन करते हैं। तो ये अवस्था श्री रामकृष्ण देव की हर समय थी। उनको जब कुछ सोते जागते जब जिस चीज़ की जरूरत पड़ी, सब अनायास रूप से, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, सब चीज़ जुट गया। और ज़्यादा जुटा तो रामकृष्ण देव उसको ग्रहण नहीं किए, ज़्यादा भी जुटा। वो ये लक्ष्मी नारायण 10,000 रुपया देना चाहा, उनको मानो बिच्छू डंक मार दिया, ये हो गया। ज़्यादा जुटा तो लेना नहीं चाहते। क्यों? विषय भगवत सुख जो चाहता है, और ये विषय भगवत सुख में अंतराय है, तो अंतराय भला क्यों ग्रहण करेगा? छोटा चीज से लुभाएगा। जिसके पास गाड़ी है
कार है, मर्सिडीज और क्या क्या सब कार है, उसको यदि छोटा खिलौना देकर बाबू को कोई फुसलाए तो बाबू बोलेगा अरे अब तो बच्चा नहीं है, अब वो दिन चला गया है ना। और किसी ये सब खिलौना देना तो किसी बच्चे को बुलाना। तो ऐसे ही जो भक्त जिसको अहर्निश भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, अब वो विषय में क्यों आबद्ध होने जाए, या उसको एक्सेप्ट करते हैं तो लोग सोचेगा कि इतने महान होकर के भी, भक्ति परायण होकर कि भगवान का दर्शन पाकर भी तो धन ही संग्रह कर रहे हैं, फिर इनमें और हम लोगों में क्या अंतर है। इसलिए ठाकुर का पूरा चरित्र शुरू से अंत तक देखेंगे, भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं, और बाकी का कोई चीज़ का भी कोई मूल्य उनके पास कभी नहीं रहा, ऐसा निर्मल चरित्र। ठीक है, आज अब ज़्यादा समय नहीं है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।